प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया और उनकी जिंदगी में उन पर कितने जुल्म किए गए और फिर सारी जिंदगी परेशान रहने के बाद जालिम यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने मक्कार जाल में फंसाकर ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंखें कट कट कर बाहर आने लगीं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वह इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। एक ऐसा दिन जिसकी दास्तान अगर पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला हर बार उनकी हिफाजत फरमाता रहा। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार जहर असर कर गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो उन्हें जहर दे दे। उसने कहा कि अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत वक्त से इस साजिश में था कि किसी भी तरह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यजीद जानता था कि जब यह दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वह अकेले ही पूरी सल्तनत पर राज कर सकेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी राजी हो गई। उसने कई बार उन्हें जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर ना हुआ। आखिरकार उसने हीरे को बारीक पीसकर पानी में मिला दिया और वह पानी उसी प्याले में डाला गया जिससे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफर की रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हजरत जैनब को आवाज दी। हजरत बीबी जैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज सुनी तो फौरन जल्दबाजी में अपने भाई के पास पहुंची। तब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी जैनब, मैंने बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा है, मैं वह तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी जैनब ने अर्ज किया, भाईजान, आपने क्या ख्वाब देखा? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीवी फातिमा जहरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर से शिकायत की कि नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। तो इस पर नाना जान बोले, ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी जैनब की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि अब उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी जैनब के वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी फातिमा जहरा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मासूम बीबी जैनब के लिए उनके दोनों भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी जैनब की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसी वक्त हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीवी जैनब घड़े से पानी निकालने लगी। इस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वह डर रही है वही आज होने वाला है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया और यही वह पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने जहर मिला दिया था। जहर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंखें अंदर ही अंदर कटने लगीं। आपको खून की उल्टियां शुरू हो गईं और आंखें खट खट कर बाहर आने लगीं। यह मंजर देखकर बीबी जैनब बहुत डर गईं
और जोर जोर से रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने बयान किया है कि जहर के असर से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टियां आती रहीं। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। इन 3 दिनों में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वह कभी बर्दाश्त ना कर पाता। मगर आज अगर कोई मदीने आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे, मगर मदीने में नेक और दर्दमंद दिलों की भी बड़ी तादाद थी जो इस मंजर को देखकर रोकर बेहाल हो गए थे। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर अपना दामन फैलाकर दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आज मदीने के एक कच्चे घर में जो जहर से तड़पता हुआ